तो यूं ही शुरुआत हरियाणवी से करे हैं। तो बोला लाडो तू घनी प्यारी से और मने लागे सब ते न्यारी है। बोला लाडो तू घनी प्यारी है और मने लागे सब ते न्यारी है, बस तू तावड़ी रूस जा, मखा मना लिया कर। बोला प्यार तो तेरे तो बतेरा है, मखा कदे तो जता दिया कर। तो मैंने 2014 में स्कूलिंग की थी, तो उस टाइम पे मतलब इतना कहाँ डिजिटल थे, आजकल तो मोहब्बत बहुत डिजिटल हो गई। तो मतलब यूँ ही था कि जैसे एक दूसरे को देख के पसंद करते थे ना, तो वो स्टोरी है एक। फर्स्ट टाइम है नर्वस हूँ। थैंक यू। कि एक रोज़ यूं ही किसी से टकराना हुआ, वो शख्स अनजान न था, फिर 20 बार उससे टकराकर कुछ महसूस सा हुआ। सेम क्लास के हम स्टूडेंट थे, पर फिर भी कभी बातें न की थी, पर इस बार उससे टकराकर कुछ महसूस सा हुआ। पीछे मुड़कर जब भी मैं देखा करती थी, उसकी नज़रें सिर्फ मुझ पर होती थी। कभी कभी लगता मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, पर उसका मुझे देखकर वो प्यारी सी स्माइल देना उसके हाले दिल बयां कर जाया करती थी। कभी केमिस्ट्री लैब में उससे टकराना, तो कभी लंच में उसको निहारना। ये एक नॉर्मल क्लासमेट से कोई खास हो रहा था, ये मुझे क्या हो रहा था। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, पर फिर भी एक अजीब सा एहसास हमें जोड़ रहा था। मैं एक्स्ट्रा स्कूल एक्टिविटीज़ वाली स्टूडेंट थी और वो कभी क्लासरूम से बाहर नहीं जाता था। मैं बहुत बोलने वाली स्टूडेंट थी और वो बिल्कुल शांत। फिर सिलसिला ये शुरू हुआ कि एहसास और ख़ास हो गया, और अब वो स्कूल के हर फंक्शन को अटेंड करता था जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। अब तो वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास को छोड़कर मेरी एंकरिंग पर क्लैपिंग करने भी आता था। थैंक यू। फिर एक दिन स्कूल ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम बना और मैंने सोच लिया कि इस बार उसको ट्रिप पर प्रपोज करके ही रहूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ट्रिप पे उससे बातें करते हैं, पर कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहले ट्रिप पर जाने से मैंने मना किया और फिर उसने। पर कहते ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। ट्रिप पर जाने पर हम दोनों ने एक साथ हामी भरी थी। उस वक्त ऐसा फील हो रहा था मैं किसी फिल्म की हीरोइन और वो मेरा हीरो था, और बैकग्राउंड में पियानो और बॉलीवुड के सारे सॉन्ग सिर्फ मुझसे रिलेट कर रहे थे। मैं 7वें आसमान पर थी और मानो सारी खुशियाँ एक साथ आकर मेरी झोली में गिर गई थी। और बस फिर एक दिन बाद ट्रिप पर जाने का इंतज़ार था, पर वो वक्त ना गुजर रहा था। एक एक पल एक एक साल लग रहा था। तैयार होकर ट्रिप पर मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी। मेरी मुस्कुराहट, मेरी खुशी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। टाइम खत्म होने वाला था, पर वो ना आया था। कहते हैं ना कि कहानी इतनी जल्दी कैसे पूरी हो जाती, ये कहाँ इतना आसान था। मैंने सोचा कि उसके दोस्त अकेले हैं, अब वो नहीं आएगा। सही है ना? थैंक यू। मैंने सोचा कि उसके दोस्त अकेले हैं पर वो नहीं आएगा। अरे ऐसे कैसे मेरी हीरोइन की कहानी खत्म हो जाती, अभी तो लोकेशन पे पहुंचना बाकी था। वहां पर जाकर देखा तो वो अपने दोस्तों के संग खड़ा था, मानो मेरा ही इंतजार कर रहा था। ट्रिप पर बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की, पर कहाँ ये सब इतना आसान होने वाला था। हर शख्स इश्क में कबाब की हड्डी का काम कर रहा था। ट्रिप पर बहुत सारी मौज मस्ती की, पर उससे बात न करने का मलाल हमेशा रहता था। इतनी सारी अच्छी यादों के बीच बस उससे बात न कर पाई थी। ट्रिप से वापस आने के बाद ये सिलसिला कहाँ थमने वाला था। अब आंखों से बातें नहीं, आमने सामने बातें करनी थी। कभी कॉपी चेक कराने के बहाने, तो कभी टेस्ट चेक करने के बहाने हाय हेलो तो हमारी हो जाया करती थी। पर जिनकी इतनी सारी खुशियाँ मुझे एक साथ दे दे, ये मुझे भी हजम ना हो रहा था। मेरी कहानी में यूटर्न आने वाला था और विलन की एंट्री होने वाली थी। ट्रिप के फोटोग्राफ्स देखते हुए हम सारी सहेलियां गॉसिप कर रही थी कि तभी एक सहेली ने कहा कि वो उसका प्यार है। हाय, उस एक पल ने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब इस लाइकिंग में सिवाय गलतफहमी के कुछ ना बचा था। मैंने एक बार भी उस लड़के से बात करके कंफर्म नहीं किया था कि ये एक तरफ था या आग दोनों तरफा लगी हुई थी। बस उस दोस्त की कई बातों को यकीन कर लिया था और ऐसा लग रहा था मेरी दोस्त दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल और मेरा हीरो मेरा विलन बन गया था।
जैसे तैसे बचे इस साल को मैंने पूरा किया और नए शहर में नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया। पर कहते ना दुनिया गोल है, क्यों गोल है ये मुझे उस दिन समझ में आने वाला था। 12th पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी मैं और इत्तेफाक से सिंगल थी मैं। दोबारा उस शख्स से नुक्कड़ पे, गोलगप्पे वाली नुक्कड़ पे, दोबारा उस शख्स से गोलगप्पे वाली नुक्कड़ पे मुलाकात हुई। पहले आईडी एक्सचेंज और फिर नंबर एक्सचेंज हो गए। जस्ट फ्रेंड से हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। उसके मुंह से बार बार ये सुनना मैं उसकी क्रश थी। हाय क्या बताऊं कितनी अच्छी वो फीलिंग थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसने मुझे प्रपोज किया और मेरी अनचाही मोहब्बत ने अनकहा सा मोड़ ले लिया। थैंक यू।